अब आ जाते हैं सियासत पर। यहाँ पर बड़े माशाल्लाह सारे लोग जितने स्टेज पे बैठे हैं बड़े मोहतरम हैं, ज़ाती तौर पर मुझे सबका बहुत एहतराम है। लेकिन शुरू करते हैं ज़ुबैर साहब से कि ज़ुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे, और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था, और फिर जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल जियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ियां गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए गुजारिश, चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेने जी 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 नहीं, आप अपना वजाहत कर दीजिएगा, वजाहत कर दीजिएगा। जी जी जी, ओ अच्छा जरा एक मिनट ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल मैं सर ज़ुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हिमायत करता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहां गुजारिश करना चाहता हूं, नहीं ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और एमपी गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया? तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं ज़ुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई। गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आज़म बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी सर,
सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मजहर अब्बास और मैं इसको नहीं मान। अब्बास के लिए और अहले कराची के लिए सलाम में मोहब्बत दे के आया हूं, और मुझे खुशी है कि कराची बदल गया है। कभी मुझे याद है कि मैं कराची आता था तो लोग कहते थे कि जी ये वायलेंस, में पूछता था कौन करता है? वो कहते थे ये पता नहीं कौन करता है, हमें पता नहीं चलता। तो बात यह है कि शुक्र है कुछ ने पता चला है कराची के लोगों को कि वायलेंस कौन करता है और कहां से होती है। तो हमारे यहाँ जब किताब की लॉन्चिंग होती है तो हम कहते हैं ये आज शादी की तकरीब है। तो आज मजहर अब्बास लाड़ा है और ये इनकी शादी की तकरीब है, क्योंकि ये भी इतना ही बड़ा वाकया है जितना शादी वाकया होता था। किताब को मैं बहुत अहम समझता हूँ, और मैं समझता हूँ ये तारीख का में आप अपना नाम जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। और मेरी तकरीर के दो हिस्से हैं, वैसे तो एक ही था, सहाफत, लेकिन चूंकि सियासत की बात छिड़ी है तो वो मैं 2 मिनट के लिए पोस्टपोन करके पहले सहाफत पे बात कर लेता हूं। मजहर अब्बास आइडियल सहाफ़ी। दुनिया सहाफत में किसी भी मकतबा फिक्र को देख लें, मजहर अब्बास एक आइडियल सहाफ़ी की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। मेरी नजर भी अब कमजोर हो गई है। साहिब मुतालिया, अमली तजर्बा और तेज मुशाहिदा एक आइडियल सहाफ़ी की तरह उनका असासा है। वो सदारती महल में हो या वजीर आज़म के हमनशी हों या लियारी की गरीब बस्तियों में, उनके अंदर का सहाफ़ी हर वक्त जागता रहता है। वो ना हुक्मरानों के दबदबे से मुतासर होते हैं और ना ही जाबरों की धमकियों से। वो अपनी धुन में वही कहते हैं जो उन्हें कहना चाहिए। उन्हें अपने कलम और अपनी जुबान पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो ना किसी की मुखालफत में हदें पार करते हैं और ना किसी की हमायत में चापलूसी और खुशामद इख्तियार करते हैं। मजहर अब्बास ज़माना तालिब-इल्मी से बाएं बाजू की नज़रियाती सियासत में मुतहरक रहे। बाएं बाजू से मुंसलिक रहने वाले लोग लाजमी तौर पर साहिब मुतालिया होते हैं। उनका दुनिया का विजन बड़ा वाज़े और अवाम दोस्त होता है। मजहर अब्बास इन्हीं खूबियों से मुज़य्यन होकर मैदान सहाफ़त में उतरे। वो अमली सहाफ़त में आए तो उस वक़्त कराची फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का हार था। एक तरफ ज़िया अमरीयत के जुल्म का शिकार पीपल्स पार्टी थी, तो दूसरी तरफ उर्दू बोलने वालों की महरूमियों की नुमाइंदा MKM थी। मजहर अब्बास इस मुश्किल वक्त में इन दोनों मुखालफ जमातों में हमेशा मोहतरम रहे। हालांकि वो दोनों पर तनकीद भी करते रहे और उनकी गलतियों की निशानदेही भी करते रहे। मजहर अब्बास इसलिए भी आइडियल हैं कि उन्हें लिटरेचर का तड़का भी लगा हुआ है। उन्हें सारी बड़ी उर्दू शायरी अजबर है। फैज़ का जिक्र हो या जोश का, हिंदुस्तान के अंदर लिटरेरी रुझानात हों या पाकिस्तान में शाया होने वाली नई किताबें, सबके बारे में मजहर अब्बास अपडेटेड होते हैं। हमारे दोस्त मजहर अब्बास का सीना राजों से भरा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल, बेनज़ीर से गुफ्तगुओं और MKM की अंदरूनी कहानियों और लड़ाइयों को लिखें ताकि पाकिस्तान की सियासी तारीख मुकम्मल हो सके। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आपने बहुत ही सीनियर मंझे हुए और रिस्पेक्टेबल सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब की तकरीर सुनी। ये तकरीर उन्होंने एक किताब की रोनुमाई के मौका पर जो वो की थी, और इसमें उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में
सियासी लीडरों, पार्टियों और बहुत बड़े जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, सबको खरी खरी सुनाई। ऐसा सच कम बोला जाता है और हमारे लोग ऐसा सच बोलने वालों को बहुत पसंद करते हैं। और सुहेल वड़ैच साहब बिलाशुबा उन सहाफ़ियों में से हैं जो मोतदिल मिजाज रखते हैं और अपनी बात हमेशा बड़े अच्छे और सुलझे अंदाज में कहते हैं। ये जो उन्होंने इतना ज़्यादा सच बोला, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सच पूरा सच नहीं है, यह अधूरा सच था। इसमें उन्होंने सहाफ़ियों के लत्ते कतन नहीं लिए, सहाफ़ियों पर उंगली कतन नहीं उठाई। जो उन्होंने रोल प्ले किया, जो इस वक्त माशरे की हालत है, जो हम इस वक्त अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, जो हर सतह पे हम ढलवान के सफ़र पे रवां दवा हैं, उसमें मीडिया ने क्या किरदार अदा किया, उस पर उन्होंने कतन कोई रायज़नी नहीं की। इस वक्त जो हमारी कौम है या हमारी अवाम है, वो बेहिस हो चुके हैं। क्यों हुए हैं और उसमें मीडिया का क्या किरदार है, वो भी सुहेल वड़ैच साहब को ज़रूर सुनाना या बताना चाहिए था। और ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें सहाफ़ी उसके कितने बड़े बेनिफिशरी हैं, ये भी सुहेल साहब को बताना चाहिए था। फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मैं ये चाहता हूँ कि सुहेल वड़ैच साहब तक पहुँचाई जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में उनके मसले मसाइल जो अवाम को दिन रात बेचे जा रहे हैं और मायूसी फैलाई जा रही है, और जो अवाम को इतना ज़्यादा जो चीज़ें बताई गई हैं नेगेटिव, उस नेगेटिव चीज़ों की वजह से अवाम का पूरा टेम्परामेंट नेगेटिव हो चुका है। वो हर नेगेटिव बात को ज़्यादा पसंद करते हैं या सराहते हैं, उनमें अपनी उसमें तस्कीन तलाश करते हैं। और उसमें मीडिया ने क्या रोल अदा किया है? मीडिया जो है, अगर हमारा इसमें कम से कम अपनी जान माल इज्जत के लिए खड़ा हो जाता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा हो जाता, इनमें भी कोई तहरीक उठती। जब हमारे सहाफ़ियों को एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया, जब हमारे सिक्योरिटी इदारों ने और इन्वेस्टिगेटिव इदारों ने हमारे सहाफ़ियों को हरासा किया इस वजह से कि वो जो कह रहे थे उनको पसंद नहीं था, या वो किसी ख़ास पार्टी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, या किसी एजेंडे के लिए आवाज़ उठा रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान या उसकी अफवाज के ख़िलाफ़ बेजा प्रोपेगेंडा किया जाए और उसको यूं ही जाने दिया जाए, लेकिन जो जायज़ तनकीद है, जो कि हर किसी का हक है, जो न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि आम आदमी का भी हक है, अगर उस हक को सल्ब किया जाता है तो उसके लिए सहाफ़ियों ने क्या मैकेनिज़्म बनाया? ये सहाफ़ी आपस में अपनी जान माल इज़्ज़त और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इकट्ठे नहीं, आज ना ही ये इकट्ठे हो सकते हैं। अगर इनका IQ लेवल इतना है कि ये अपनी जान माल इज़्ज़त के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर जो इन्होंने अब तक रोल प्ले किया है वो भी नेगेटिव ही है। और जहां आज हम खड़े उसमें इनका भी हिस्सा है। हमारे सहाफ़ियों को भी अपनी जो जॉब है, जो जिम्मेदारी है, जो फ़र्ज़ है अपना, उसको भी समझना है। और उसमें सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इनका अब खड़े होना ज़रूरी हो गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इसको सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। जो हमारे सहाफ़ी हैं, इनको चाहिए कि अपनी जान माल इज़्ज़त के नाम पर इकट्ठे हों। जितने भी हमारे दुनिया में माफियाज हैं, जितने भी बड़े बड़े, इवन के आप एनिमल, अगर आप चैनल जो किंगडम है उसके चैनल्स आप देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो छोटे जानवर हैं वो इकट्ठे शिकार के लिए निकलते हैं, उनमें भी यूनिटी पाई जाती है। हमारे सहाफ़ी बरादरी में यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर एक अपने अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर चल रहा है, अपनी पर्सनल अना को लेकर चल रहा है, अपनी ज़ाती पसंद व नापसंद को लेकर चल रहा है। उसके अंदर दूसरे की राइवलरी, जो दूसरा उसका कामयाब, उसके मद्दे मुकाबिल जो एंकर कामयाब है, उसकी राइवलरी उसके अंदर जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। वो उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वो अपनी जान माल इज्जत के लिए इकट्ठे होने को तैयार नहीं। जनाब सुहेल वड़ैच साहब, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको अच्छे सहाफ़ी के तौर पे जानते हैं, एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पे जानते हैं। आपने हमेशा मस्बत रोल अदा किया है, आपने हमेशा पॉजिटिव और अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की अपने ख्यालात के इज़हार ख्याल के लिए। अब हमारे लिए काबिल कदर सरमाया है पाकिस्तान के लिए।
लेकिन अब जो टाइम आउट मूवमेंट कह रही है, इसको भी सुनिए, आगे बढ़िए। आप लोगों ने इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदे लिए हैं। आपके जितने सहाफी भाई वहां जमा थे, सब के सब जो हैं वो अरबपति हैं, उनमें कोई भी करोड़पति नहीं है। उन सब ने इस सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदे लिए हैं। और हालत यह है कि आज अपनी जान माल इज्जत के लिए भी वो इकट्ठे नहीं है। एक सहाफी पकड़ा जाता है, बाकी सारे अपने अपने रोजमर्रा के कामों को जारी रखते हैं। जब हमारे सहाफी उठाए जाते हैं, आपने कितने लोगों ने अपने प्रोग्राम बंद किए या एहतजाज किया या पूरे मीडिया को शट डाउन किया? होना तो यह चाहिए कि एक ही बार आपको यह करना पड़ेगा। आप एक ही बार इकट्ठे होंगे, सबको पता चल जाएगा कि आप ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि किसी सहाफी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले किसी भी फर्द को हरासा किया जाए, उसकी जुबानबंदी की जाए, उसको अगवा कर लिया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए। आपको इस अब जो वक्त की जरूरत है वो ये है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करें, अपनी जान माल इज्जत के लिए इकट्ठे हों। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इकट्ठे होंगे, आम आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद ही सिक्योर हो जाएगी। और यूं ये सफर जो है वो पाकिस्तान को ट्रैक पे लाने का सफर शुरू होगा। टाइम आउट मूवमेंट जो है वो अवाम को ये बताने जा रही है कि आप लोगों को फोर्स करे, जनाब सुहेल वड़ाई साहब, तमाम सहाफियों का घेराव करे कि वो अकल की बातें सबसे ज्यादा करते हैं, अकल की बातें सबसे ज्यादा बांटते हैं, लोगों को ओपिनियन बनाने में उनकी मदद करते हैं, उनको बताते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, सियासत क्या है, मजहब क्या है, मुआशरत क्या है, मुआशी मुश्किलात क्या हैं। ये तमाम चीजें हमारा सहाफी अवाम को बताता है, उनकी जहन साजी करता है, उनकी तरबियत करता है। लेकिन अगर वो खुद इतने IQ लेवल का मालिक नहीं है कि वो अपनी जान माल इज्जत के लिए अपने अंदर यूनिटी पैदा कर सके, तो फिर शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक हम आपकी बातें सुन के तालियां क्यों बजाएं? जरा इस पे भी गौर कीजिए। आपकी तवज्जो के हम तालिब हैं, प्लीज इस पे भी गौर कीजिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी जो बंदा मेरी बात को सुन रहा है, टाइम आउट जो मूवमेंट को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये इन बातों को फैलाइए और इन लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि इनको अब खड़ा होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फायदे उन्होंने इस सिस्टम से उठाए हैं, जिन्होंने उठाए हैं। अब ये अपनी जान माल इज्जत के लिए खड़े हों, हमारी खुद ही हो जाएगी। हमें अपनी जान माल इज्जत के लिए, हमारे लिए ना खड़े हों, अपने लिए खड़े हों। अस्सलाम वालेकुम।